हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ डिस्कम्फर्ट कंडीशंस में मोस्ट डिस्कम्फर्ट कंडीशन नोजिया यानी मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये देखा जाता है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में एक महिला के शरीर में काफ़ी हद तक ड्रास्टिक हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है या ये समस्या सामने आती है। ज़्यादातर ये समस्या पेशेंट के पहली तिमाही में ही देखने को मिलती है, यानी जैसे ही दूसरी तिमाही यानी चौथे महीने का आरंभ होता है ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी यानी पूरे 9 महीने तक ये समस्या देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, स्टडीज़ में ऐसा आता है कि 60% महिलाओं में ये समस्या शुरू के 3 महीनों में शुरू होती है और चौथे महीना लगते ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके जैसे देखा गया 40% महिलाओं में ये पूरे 9 महीने तक भी देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उनको ऐसा फील होता है कि जो भी उन्होंने खाया है वो उसको फीलिंग टू वॉमिट की उनको अर्ज होती है कि जैसे हमने कुछ खाया है ये फ़ौरन निकल जाएगा, लेकिन उनको वॉमिटिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को इसके साथ साथ वॉमिटिंग हो जाती है, यानी जैसे ही वो कुछ खाते हैं फ़ौरन ही उसके साथ उनको वॉमिटिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये एक कभी कभी ये प्रॉब्लम नॉर्मल स्थिति के साथ साथ एक गंभीर रूप भी धारण कर लेती है, क्योंकि इससे पेशेंट को मालनरिश्ड या डिहाइड्रेशन होने की समस्या हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम पेशेंट को बताते हैं कि जैसे ही वो कंसीव करते हैं उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट को ऐड कर लेना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि चूँकि प्री कंसेप्शनल या किसी महिला को गर्भवती होने के बाद किन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, तो उस वीडियो को का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको चेक करें और अपनी डाइट में हो सके जितना प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन रिच चीज़ों को ऐड करें। दूसरा ये कि पेशेंट को अपनी डाइट में जिंजर का भी ऐड करना चाहिए, यानी कि इन जिंजर ड्रॉप्स या कुछ जिंजर मार्केट में जिंजर टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। यदि पेशेंट धीरे धीरे उनको या नॉर्मल एक रॉ जिंजर का टुकड़ा भी अगर धीरे धीरे पेशेंट अपनी माउथ में डालकर उसको सक करता है तो उससे भी काफ़ी हद तक नॉजिया और वॉमिटिंग को कोप अप किया जा सकता है। पेशेंट को साथ साथ हम ये भी एडवाइस करते हैं कि वो विटामिन B6 का डोज प्रॉपर लें, यानी डॉक्टर्स द्वारा जो भी मेडिकेशन उनको प्रेस्क्राइब किया गया है स्पेशली विटामिन B6 लेना ना भूलें। और इसकी डोज 25 माइक्रोग्राम 3 टाइम्स अ डे तक लिया जा सकता है, क्योंकि विटामिन B6 की कमी से भी नोजिया, वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में यदि समस्या देखने को मिलती है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स को लेना शुरू करें। हालांकि ये प्रॉब्लम कभी कभी काफ़ी मुश्किल एक चैलेंज बन जाता है पेशेंट के लिए कि वो लिक्विड्स कैसे लें, तो उसके लिए हम यही एडवाइस करते हैं कि दिन में कई बार वो सिप सिप कर थोड़ा लिक्विड जैसे कि पानी हुआ, नारियल पानी या ग्लूकोज वाटर या किसी भी तरीके का कोई सूप या फिर कोई भी स्मूदी बनाकर या मिल्क शेक्स बनाकर वो किसी न किसी फॉर्म में लिक्विड्स का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं, ताकि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो और समय समय पर उनको बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचता रहे। इसी तरह हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि जब वो रात को सोने के बाद मॉर्निंग में उठते हैं तो वो फ़ौरन से बेड से ना उठें, यानी अपनी बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाते हुए धीरे धीरे बेड से उठें, तो काफ़ी हद तक नोजिया की या वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। कई कंडीशंस में ये भी देखा जाता है फ्रेंड्स कि मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को परेशान करती है और ये बहुत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को फ़ौरन ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव वॉमिटिंग की कंडीशन में पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर भी आने लगते हैं और पेशेंट अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी करने में भी असमर्थ हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए डॉक्टर्स कई डाइट प्लान्स भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशन जैसे डॉक्सिलामिन सक्सिनेट भी एडवाइस किया जाता है। इसको लेने में हम पेशेंट को बताते हैं कि जो भी पेशेंट को डॉक्टर ने दवाइयाँ एडवाइस करी हैं वो जैसे मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता है तो सबसे पहले वो आबासी मुँह अपने मुँह में एंटी एमेटिक यानी कि वॉमिटिंग की मेडिसिन को डालें, 10 मिनट्स तक रेस्ट करें बेड पर ही, उसके बाद आधा या एक बिस्किट खाएं और फिर उसके 10 मिनट के बाद धीरे धीरे वो बिस्तर से उठें।
तो काफ़ी हद तक यानी ये 60 to 70% तक इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही कुछ ये मेडिकेशंस बिल्कुल सेफ़ होता है, तो अगले जो भी मील पेशेंट लेता है, जैसे लंच या डिनर के पहले भी इन मेडिसिन को आधे घंटे पहले सेवन कर लें, ताकि जो भी हम खाएं, पेशेंट जो भी खाता है वो वॉमिटिंग के द्वारा बाहर ना आए और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। कई बार हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि वो रात को सोते समय इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, ताकि नेक्स्ट डे हाइपर एमेसिस की या फिर नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि पेशेंट को मेडिसिन लेने में भी वो असमर्थ होता है कि उसको वॉमिट और नोजिया की वजह से अपनी टैबलेट्स को पानी के ज़रिए स्वेलो करने में दिक्कत आती है। ऐसे पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल्स में 1 या 2 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं, ताकि ड्रिप्स के थ्रू उनकी बॉडी में ग्लूकोज भी पहुँच सके, डिहाइड्रेशन भी कम हो सके, नरिशमेंट भी मिल सके, और कुछ मेडिसिन जो कि एंटी एमेटिक्स होती हैं वो इंजेक्शंस के थ्रू यानी ड्रिप्स में डालकर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है, इन्फ्यूज़ कर दी जाती हैं, जिससे काफ़ी हद तक अगले आने वाले समय के लिए पेशेंट को वॉमिटिंग, नोजिया या मॉर्निंग सिकनेस की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारी, जिसको अपनाकर, इसके टिप्स को अपनाकर आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को एक एंजॉय कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज इस समय अपने शिशु को जन्म देने वाली हों, उनकी प्रेगनेंसीज हेल्दी हों, उनके बच्चे हेल्दी हों, नॉर्मल हों और माएँ भी स्वस्थ रहें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बटन को दबाना ना भूलें, जिसके द्वारा आपको मेरी और वीडियोस के बारे में जल्दी जानकारी मिल सकती है। अब मिलती हूँ आपके मैं अगली वीडियोस में कुछ ऐसे ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।